हे गाइस, दिस इज़ कपिल चौधरी एंड वेलकम टू द इंस्पायरल स्टडी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग ब्रेन का एक ऐसा पार्ट पढ़ेंगे जो कि टोटली इनवॉलेंट्री है, मतलब कि हमारी इच्छा के बिना चलता है। यानी सीएनएस पीएनएस के बाद हम आज पढ़ने वाले हैं एएनएस यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बच्चों, ज़्यादा समय नहीं खराब करते और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग डरते क्यों हैं, डरते वक्त हमारा गला क्यों सूख जाता है ना। अंधेरे में जब हम कहीं जाते हैं, पीछे से कोई आवाज़ आ जाए तो हम लोग डर के हनुमान चालीसा क्यों पढ़ने लगते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन सा पार्ट ब्रेन का हमारी इन चीज़ों को कंट्रोल करता है या फिर कंट्रोल नहीं करता है। चलिए बच्चों, बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, यानी कि एएनएस। हमारे यहाँ पर नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक आपका एएनएस यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। बच्चों, आज ऑटोनोमस यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे। ये पूरी तरीके से इनवॉलेंट्री है, मतलब कि हमारे ब्रेन का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है ना। कैसे कंट्रोल नहीं है ये हम अभी पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पीएनएस है ये एक तरीके से उसी पीएनएस का एक पार्ट है, यानी कुछ ऐसी न्यूरॉन्स हैं जिन पे हमारा कंट्रोल, हमारे ब्रेन का कंट्रोल नहीं है। अब ध्यान दीजिए, पीएनएस कंसिस्ट होता है 12 पेयर क्रेनियल न्यूरॉन से और 31 पेयर स्पाइनल न्यूरॉन से, यानी कि इसमें 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिका होती हैं और 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिका होती हैं। अब ध्यान दीजिए, इन 12 और 31 में से, यानी 12 और 31 में से कुछ न्यूरॉन्स ऐसी होती हैं जो इनवॉलेंट्री होती हैं, तो वो न्यूरॉन्स अलग आकर के एक अलग सिस्टम क्रिएट करती हैं जिसका नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको हम बड़े बढ़िया तरीके से समझेंगे। ध्यान दीजिए, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका सिंपैथेटिक और एक होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, अब एक बात आप मेरी समझिए, ये एएनएस सिस्टम कहाँ कहाँ काम करता है, ध्यान से समझिए। अगर हम सिंपैथेटिक पार्ट को पढ़ें तो इस सिंपैथेटिक पार्ट में हमारी धड़कन यानी कि हार्ट बीट, रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है जी, गला सूखना या फिर पसीना आना या फिर पेशाब कर देना। अब आप लोग समझेंगे गुरुजी पता नहीं क्या बता रहे हैं, लेकिन सही मायने में इसके बारे में मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा। एक बात बताओ बच्चों, अगर आप कहीं नाइट में जा रहे हो घूमते फिरते मजे में, और आप जा रहे हो अंधेरे में, और उस टाइम आपको गलती से एक पीछे से कोई आवाज सुन जाए घुंघरू की, तो आपका क्या होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। अगर नाइट में जाते समय गलती से पीछे से कोई आवाज़ आ जाती है, घुंघरू की आवाज़ आ जाए या फिर कोई आपको आवाज़ लगा दे अचानक, तो आपका क्या हाल होगा। आपको डर लगने लगेगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर वही आदमी, आप नहीं जानते उसको कौन है, वही इंसान या वही जो भी है वो भूत प्रेत, वही थोड़ा और नज़दीक आपके आने लगे छन 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 की आवाज़ करके, तो आपको कैसा लगेगा। आपको और डर लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा पक्का। उसके बाद अगर वो आपको एक आवाज़ मार दे और आपको लग रहा हो कि भाई ये तो यहाँ हो ही नहीं सकता, तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि आपके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि पीछे कोई है, भूत प्रेत जरूर कोई मुझे कुछ बुला रहा है ना। उसके बाद देखिए, सबसे पहले आपकी धड़कन बढ़ेगी, उसके बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उसके बाद गला भी सूखेगा क्योंकि भूत प्रेत हो सकता है, उसके बाद में हो सकता है आपकी बॉडी से पसीना निकलना शुरू हो जाए, आपकी बॉडी गर्म हो जाए, और लास्ट में आकर के आपको हो सकता है कि आप यूरिन भी कर दो, यानी आपका पेशाब भी निकल जाए। लेकिन अब वो पास आकर के तुम्हारे कंधे पे हाथ रखे तो अब तुम्हारी और हालत खस्ता हो गई। लेकिन जैसे ही आपने उसकी तरफ देखा और लगा ओहो ये तो कोई अपना ही खास आदमी है, तो आप निश्चिंत हो जाओगे एकदम।
यानी जितने काम आपके हुए थे ये सारे के सारे जो हैं एंड हो जाएंगे, हम नॉर्मल हो जाएंगे, हमें फिर डर नहीं लगेगा। अब ध्यान दीजिए, हमारी जो सिंपैथेटिक जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, वो डर पैदा करती हैं, हमारे रोंगटे खड़े करती हैं, हमारा गला सुखाती है, हमें पसीना आता है, हम पेशाब तक कर देते हैं, यानी डर के मारे। समझ रहे हो? तो ये इनवॉलेंट्री है, हम रोक नहीं सकते इसको। अगर भूत हमारे सामने खड़ा है तो सिंपल सी बात है कि हम लोग डरेंगे, हम लोगों को पसीना भी आएगा, हम लोगों की धड़कन भी बढ़ेगी, हम लोगों का पेशाब भी निकल सकता है। लेकिन जैसे ही हमें लगे कि यार ये भूत नहीं तो कोई और है, इसकी सच्चाई पता चल जाए, तो हम तुरंत नॉर्मल हो जाते हैं। वो क्रियाएं आपकी पैरासिम्पैथेटिक होती हैं, ठीक है ना। यानी जो आपकी क्रियाएं सिंपैथेटिक होंगी उसमें हम लोग इन सब चीज़ों का सामना करेंगे, और जो पैरासिम्पैथेटिक होंगी उसमें यहाँ से हम लोग नॉर्मल हो जाएंगे। तो नॉर्मल होना ये आपकी क्या है, पैरासिम्पैथेटिक रिएक्शन है, क्रिया है। और ये सब चीज़ें अगर हमारे साथ घटेंगी तो ये समझो कि हमारा जो ANS है उसका सिंपैथेटिक पार्ट हमारे साथ ये दिक्कत कर रहा है, ठीक है जी। तो ध्यान दीजिए, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये 12 पेयर क्रेनियल बोन्स और 31 स्पाइनल में से कुछ न्यूरॉन छट करके एक नया सिस्टम बना है जिसके 2 भाग होते हैं, तीसरा भी होता है लेकिन हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि जब हम लोग डरते हैं तो हमारे सामने ये कुछ स्थिति आ जाती है और हम ठीक हो जाते हैं, तो हम नॉर्मल हो जाते हैं। एक बात और भी है, हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। आइयो बच्चों, आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।